पढ़ने वाले बच्चों, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, तुम्हारा पिता रातों भर खेती में पानी देता है, तब तुम कपड़े पहन पाते हो, तब तुम पढ़ पाते हो। ये जो तुम महंगे स्कूलों में पढ़ रहे हैं ना, महंगी किताबें खरीद रहे, महंगे महंगे गिफ्ट ले रहे, ये तुम्हारे पिता की और माँ की मेहनत है। वो रातों भर जागता है, तब तुम सो पाते हो। उनकी मेहनत पर पानी ना फेर देना, उनके अरमानों पर पानी ना फेर देना, उनके जीवन पर पानी ना फेर देना। हर भटका हुआ फेल नहीं होता। मैं भी अपने जीवन में, आप भी लिख दीजिएगा, एक विद्यार्थी भी अपने जीवन में, जरूरी नहीं कि वो मैट्रिक में अगर कम नंबर पाया, इंटरमीडिएट में कम नंबर पाया, ग्रेजुएशन में कम आया तो वो विफल ही हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जिनका बैकग्राउंड खराब था, लेकिन आगे जाके देश राष्ट्रीय लेवल पर उन्होंने काम किया। तो हारने पर एक जोश पैदा होता है कि अब की बार तो मैं परास्त हो गया, लेकिन अब की बार ऐसा उठूंगा कि ये मुझे परास्त नहीं कर पाएगा। आप भगवान के अंश हैं, इस बात को समझिए। परास्त होना या विजयी होना ये खास बात नहीं है। एक इंसान एक दुकान से 5 घर बना सकता है या 5 घरों से एक दुकान बना सकता है? एक दुकान से। तो इसका मतलब पहले दुकान बनानी है। बड़ा बनना है या बुढ़ा बनना है? बुढ़ा तो अपने आप बनता है, वो भी सरकार नौकरी में जल्दी बनता है। बड़ा बनना है तो रिस्क लेना। सारे शौक खत्म कर दिए मैंने उस दिन, जिस दिन माँ ने कहा कि बेटा बस अब सिर्फ तुझ पर ही आस है। जीवन में बस एक बात कहेंगे, निराशा के पीछे मत भागो कि कोई एग्जाम नहीं निकला तो हम डिप्रेस्ड हो गए और ऐसे हो गया। बिल्कुल भी नहीं भाई यार, बहुत अपॉर्चुनिटीज है। ये सरकारी नौकरी इतनी सारी अलग अलग परीक्षाओं की निकल रही होती है ना, आप अगर किसी न किसी में अप्लाई करोगे तो हो जाएगा। बस मेहनत ईमानदारी से होनी चाहिए, उसमें कहीं पर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, कहीं पर आपको कोई ध्यान नहीं देना कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, सिर्फ अपने आप के ऊपर में फोकस करना है। थोड़ा बहुत तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करना ही पड़ेगा, स्कूल जा रहे हैं, और थोड़ा तो सोशल मीडिया पे एक्टिव होना पड़ेगा, थोड़ी तो मौज मस्ती होनी पड़ेगी। जिन दोस्तों से खुद को बेटा आप कंपेयर कर रहे हो ना, उनके बाप पैसे वाले, वो पढ़ाई नहीं भी करेंगे तो यहाँ से उनकी जिंदगी ठीक ठीक तो व्यतीत हो जाएगी। आप वो हो जो अपने पूरे परिवार की उम्मीद। जितना भी मार्क्स हो बाबू, अपने मार्क्स से संतुष्ट रहना है, जीवन में नियंत्रण और आगे बढ़ते चलना है और आगे कोशिश करना है कि और बेहतर करें। ठीक है, जितना आप बेहतर यहाँ कर पाए हैं, कोशिश करना है कि और बेहतर आगे करना है, क्योंकि ये तो आपका एक सर्टिफिकेट वाला एग्जाम था। अब आगे जो आप एग्जाम दीजिएगा, जिसमें आपका घर का जिम्मेदारी आपके सर पर आएगा, जहाँ पर आपको नौकरी मिलेगा, तो वहाँ पर जो है आपको और जान लगाना है। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उस दिन पाओगे आप कि सारे लोगों का, सबका बिहेवियर एक साथ कैसे चेंज हो गया, सब चेंज हो जाएंगे। लेकिन आपको उस दिन याद करना कौन कौन तुम्हारे साथ था, कौन कौन तुम्हारे खिलाफ था, और किसने किसने में क्या क्या कहा है, वो सारी चीजें याद करनी, क्योंकि उस दिन से आपका असली टाइम स्टार्ट हो रहा होगा। लेकिन उससे पहले आपको अभी चुपचाप मेहनत करनी है और उस दिन का इंतजार करना। लड़कों के लिए बताएं, दुनिया लड़कों के लिए, लड़कियों का तो ठीक है, लड़कियों के अलावा लड़कों का जीवन में बताता हूँ। तुम अगर सफल नहीं हुए ना तो दुनिया नहीं पूछती है। जिस लड़के के पास पैसा नहीं है, जिस लड़के के पास कैरियर नहीं है, जिस लड़के का जीवन में अच्छा मार्क्स नहीं आया, उसको दुनिया कोई नहीं पूछती है। तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे पर थू करके निकल जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों सेल्फिश बनो, अपने लिए मेहनत करो, तब तुम्हें आज में बहुत लोग पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं सक्सेस हूँ। समझ मेरी बात को? तो मेहनत करना मेरे बच्चे। ठीक है, रिजल्ट पे फोकस कभी जिंदगी में करना ही नहीं है। सबसे बड़ा फोकस करना है आपके प्रोसेस पर। प्रोसेस अच्छा है तो रिजल्ट तो ऑलवेज अच्छा आता है। भाई बच्चा पहले से सोच ले 12वीं क्लास में मेरे इतने नंबर आने चाहिए, क्लास स्टार्ट होने से पहले वो पढ़े नहीं, केवल सोचता रहे, तो क्या आएंगे? नहीं आ सकता। इसलिए आपको कभी भी प्रोसेस पे ध्यान देना है। थिएटर में भी तालियां तभी बजती है लाला, जब जिससे किसी को जीतने की उम्मीद नहीं होती वो जीत जाता है, और वो वक्त अब तुम्हारा आने वाला है। हारना नहीं, कभी हारना नहीं, अंदर से भगवान से जुड़े रहो। इस बार नहीं तो इस बार जीतेंगे, निराश मत हो। और भगवान का बल नहीं होगा तो जीते हुए भी हारे हुए हो, और भगवान का बल है तो हारे हुए भी जीत जाओगे, पक्का समझो। जीतेंगे हम, ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। लाइफ
को इतना प्राइवेट रखो कि एक दो इंसान को छोड़ के किसी को पता ही ना हो कि तुम्हारी लाइफ में हो क्या रहा है। तुम्हारा विजन, तुम्हारे आइडियाज, तुम्हारे गोल्स किसी को नहीं पता होना चाहिए। कीप योर माउथ शट। इन अ चेस गेम यू डोंट टॉक, यू एक्ट, एंड द ओनली टाइम यू ओपन योर माउथ इट इज टू से चेकमेट। तुम्हारे हेटर्स के लिए सिर्फ एक ही बेस्ट आंसर है और वो है तुम्हारी अचीवमेंट्स। क्या विजन है, क्या गोल्स है, क्या प्लान है, कैसे अचीव करूंगा, कुछ नहीं बताना। कीप वर्किंग, कीप बिल्डिंग इन साइलेंस, एंड देन वन डे बूम, सरप्राइज देम विद योर अचीवमेंट्स। That is the best answer you can give to your haters. लाइफ में भी अपना मुंह तुम्हें सिर्फ तब खोलना है when it is time to say checkmate. लड़कों का जीवन में बताता हूँ, तुम अगर सफल नहीं हुए ना तो दुनिया नहीं पूछती है। जिस लड़के के पास पैसा नहीं है, जिस लड़के के पास कैरियर नहीं है, जिस लड़के का जीवन में अच्छा मार्क्स नहीं आया, उसको दुनिया कोई नहीं पूछती है। तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे पर थू करके निकल जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों सेल्फिश बनो, अपने लिए मेहनत करो, तब तुम्हें आज में बहुत लोग पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं सक्सेस हूँ। समझ मेरी बात को? तो मेहनत करना मेरे बच्चे, ठीक है। अगर आपको तरक्की करना है लाइफ में, 100 रुपए मिल रहे हैं तो आप 1000 रुपए का काम करके दो। जो लोग ये सोचते हैं ना कि मुझे इतना ही मिल रहा है यार, तो मैं इतना क्यों करूं, 8 घंटा हो गया मैं जाता हूं, वो कभी तरक्की नहीं करते। हारने पर एक जोश पैदा होता है कि अब की बार तो मैं परास्त हो गया, लेकिन अब की बार ऐसा उठूंगा कि ये मुझे परास्त नहीं कर पाएगा। आप भगवान के अंश हैं, इस बात को समझिए। परास्त होना या विजयी होना ये खास बात नहीं है। जिंदगी में कभी टेंशन मत लो किसने क्या बोल दिया। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि उस मुकाम तक मत पहुंच जाना कि जहाँ घर वाले दूर जाने लगे, और उस हद तक मत पहुंच जाना कि आप घर वालों से दूर जाओ या जिंदगी खत्म करने का सोचो। दुनिया आएगी, कहेगी, चली जाएगी। दुनिया का काम है कहना। डायलॉग बड़ा फेमस है, ये फैक्ट है। दुनिया चाहती है आपको नीचे गिराना। दुनिया में इकलौते माँ बाप है जो चाहते हैं हमारा बेटा हमसे ज्यादा पैसा कमाए। बाकी पूरी दुनिया ये चाहती है कि ये आदमी हमसे कम कमाए। 24 घंटे में तुम 24 मिनट हमें दे दो, सब ठीक होना शुरू हो जाएगा। क्या 24 मिनट? ठीक 24 मिनट घड़ी से देख के राधा 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 राधा, फिर आपके देखो 24 घंटे कैसे जाते हैं। किसी इंसान ने कमाल की बात कही कि समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। हम अक्सर कहते हैं कल करेंगे, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। जो पल आज आपके हाथ में है वही सबसे कीमती पल है। समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता जा रहा है, इसलिए जो सपने आपने देखे हैं उन्हें पूरा करने में आज जुट जाइए। वक्त की कद्र करना सीखिए, वरना बाद में सिर्फ पछतावा रह जाएगा। समय की कद्र करें। नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योरसेल्फ। अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना दोस्त। जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता। मैं बता दूं, हर आदमी में एक स्पेशलिटी होती है जो दूसरे में साला हो ही नहीं सकती। जीरो देखिए, जीरो अकेले रहता है तो कोई अहमियत नहीं, बट जिसके बगल में खड़ा हो जाता है ना उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। लाइफ को इस तरह से बनाइए कि जिसके बगल में खड़े हो जाए उसकी जिंदगी बदल जाए। यहाँ पे सपने हमेशा अपनी औकात से बहुत बढ़ के देखो। सपने देखने में कौन सा पैसा लग रहा है? तुम दिमाग से इतने गरीबों की सपना भी वैसे ही देखते नहीं है। इस दुनिया में जितने भी लोगों ने जीवन में कुछ बहुत ही बड़ा किया है, आप उनकी पुरानी कहानी निकाल के देखना, उसको पूरी दुनिया पागल कहती थी पहले। तो आज वो लड़की आईपीएस बोल रही है तो हमें लग रहा है आईपीएस बड़ा आईपीएस बनेगी। दो लड़कियों से तो लड़ नहीं पा रही, आईपीएस बनेंगी। अभी सब तुमको ऐसे बोलेंगे, पर एक दिन जब आप आएंगे, क्या नाम है आपका? वंदना। वंदना से जिस दिन आप डीसीपी वंदना बन के आएंगी वापस यहाँ, उस दिन सभी लोग अगल बच्चे निकलेंगे, सलाम मैम, सलाम मैम, सलाम सलाम मैम। मेरे सपने बड़े हैं। मैं ऐसे सोचता हूँ इस मामले में कि जब ईश्वर ने कोई कमी नहीं छोड़ी मुझे बनाने में, मेरे शरीर में जितनी हड्डियां हैं उतनी ही हड्डियां इस देश के बड़ी से बड़ी कुर्सी पे बैठा कोई इंसान हो, बड़े से बड़ा खिलाड़ी हो, बड़े से बड़ा फिलोसफर हो, बड़े से बड़ा लेखक हो, कुछ भी। तो जब उसने एक हड्डी मेरे शरीर में कम नहीं रखी, मेरे भी कान उसी जगह पे रखे जहां उनके हैं, आंखें नाक दांत वहीं रखी जहां उनके हैं, तो मैं सपने क्यों छोटे देखूं? मेरे सपने बड़े हैं, लेकिन उसके लिए सही रास्ते से कोशिश करता हूं कहीं पहुंच सकूं। शायद उसकी वजह से समय ज्यादा लगा, शायद मैं तैयार नहीं था इतना, शायद जिस तरीके से सारी चीजें होती हैं वो समझने मुझे वक्त लगा, लेकिन बहुत अच्छे लोग भी मुझे मिले। वो इंसान ही क्या जिसने गलती ना की हो। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने पास में एक भी गलती नहीं की है, आप साली नालायक पैदा हुए।
तुमने गलती नहीं की, कैसा जीवन जिया? तुमने कोई गलती नहीं, कैसा जीवन जिया तुमने? किसी का पीछा नहीं किया, गलती नहीं की, 2-4 गाली नहीं दी, किसी से लड़े नहीं, खा जी भी रहे थे। क्या कर रहे थे? कोई लफड़ा ही नहीं हो तुम्हारे जीवन में, यानी तुमने कुछ किया नहीं। लफड़ा उसके जिंदगी में जिसने कुछ उल्टा सीधा किया, और उल्टा सीधा करने के लिए जिगरा चाहिए सब, है कि नहीं? जिगरा चाहिए ना। जो गिरेगा